हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपकी थ्योरम 6.2 के बारे में और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के बारे में। वाई वी आर डूइंग एग्जाम्पल? बिकॉज ये जो एग्जाम्पल है इसमें जो रिजल्ट निकल रहा है वो हम डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए थ्योरम में आपको कहा गया है इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशो, यानी कि कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है और कोई लाइन है जो उसे सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, लाइक ए डी, यहाँ पर है बी हमारे पास, दिस इज द पॉइंट ई एंड सी। ओके, इस तरीके से डिवाइड कर रही है। इट मीन्स ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। इट इज गिवन टू यू ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड, कि ये जो लाइन डी ई है ये इस बी सी के पैरेलल होगी। अब देखिए ये हमारे पास एक तरीके से उल्टा हो गया बीपीटी का, यानी कि ये बीपीटी का क्या है, कन्वर्स पार्ट है। ओके, तो यानी अगर आपको डायरेक्टली ये गिवन हो ए डी अपॉन डी बी, या फिर आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, इसका हमारे पास प्रूफ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेनली हमारे पास ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको दो लाइंस पैरेलल प्रूव करनी है ट्रायंगल में तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये रिजल्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपके एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की। ठीक है, प्रूफ आप इसका बुक से भी देख सकते हैं, मेरे ख्याल से आपको कोई खास दिक्कत जो है इसके अंदर नहीं आएगी। ओके, चलिए लेट अस टॉक अबाउट योर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इफ अ लाइन, आपके पास कोई लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही है साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। ओके, ये है आपके पास, एंड इज पैरेलल टू बी सी। प्रूव दैट ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो फिगर कुछ इस तरीके से है जो कि आपको इसके अंदर गिवन है। ये कोई ट्रायंगल है आपके पास, ये लाइन है जो कि इसके पैरेलल है, ये पॉइंट है डी ई ए बी एंड सी। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट द साइड्स ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी है ट्रायंगल का, एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी। इस लाइन के देखिए ये पैरेलल, हमें प्रूव करना है ए डी अपॉन ए बी। हमने अभी तक जो रिजल्ट किया है वो हमारे पास है ए डी अपॉन डी बी। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं ए डी अपॉन ए बी, यानी कि कंप्लीट रेशो। अब ये कंप्लीट रेशो कैसे निकालना है, और जहाँ पर आपकी हाफ रेशो लगेगी वहीं पर आपकी कंप्लीट रेशो भी लग सकती है। ठीक है, चलिए हमें पता है कि जो डी ई है, हियर इज अ सॉल्यूशन, कि जो डी ई है दैट इज पैरेलल टू बी सी। ये आपके पास क्या है, गिवन, ये आपके पास गिवन है। नाउ ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। अब दोनों साइड हम इसको एक काम कीजिए, इसको सबसे पहले आप इन्वर्स कर दीजिए, डी बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए सी। ठीक है, आप यहाँ लिख दीजिए टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल। बुक में लिखना चाहें बुक में भी लिख सकते हैं अगर आपको ध्यान नहीं रहता है तो। अब मुझे प्रूव करना है ए बी। अब ए डी तो मेरे पास है, डी बी भी, अगर मैं डी बी में ए डी को जोड़ दूँ तो मेरा ए बी आ जाएगा पूरा, और इसमें से जोड़ने के लिए मुझे नीचे वाली टर्म ऊपर ऐड करनी पड़ेगी, तो कर देते हैं डी बी प्लस 1। मैंने दोनों साइड सेम टर्म को ऐड कर दिया, दैट इज व्हाट, प्लस 1। ठीक है, आपने ये चीज़ पढ़ी होगी 9th क्लास में, सेम टर्म को ऐड करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे, डिवाइड मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप दोनों साइड कर रहे हैं इक्वेशन की। तो ये हो गया टेकिंग एलसीएम डी बी प्लस ए डी डिवाइड बाई ए डी, और यहाँ से हो गया ई सी प्लस ए ई डिवाइड बाई ए ई। ठीक है, आपके पास आ गई ये टर्म। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डी बी प्लस ए डी बी प्लस ए डी, ये हो गया आपके पास ए बी, लिख दीजिए ए बी बाई ए डी
इक्वल्स टू ई सी प्लस ए ई, ये हो गया पूरा ए सी अपॉन ए ई। ओके, तो ये आपके पास आ गया आपका रिजल्ट। अगेन इसको क्या कर दीजिए, रिवर्स, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अगेन टेकिंग रेसिप्रोकल, फिर से हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल ले दिया, तो जो नीचे वाली टर्म है वो ऊपर आ जाएगी, ये बन जाएगा आपका ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी, और यही आपको क्या करना था, प्रूव, हैंस प्रूव। अब इसका रिजल्ट का हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस के अंदर, बिकॉज बहुत ही ज्यादा जनरल टर्म्स लेके मैंने इसे प्रूव किया। क्वेश्चन में भी अगर आपके पास डायरेक्टली प्रूव करना आ जाता है तो आप 1 लेके करना चाहें, एडिंग 1, तो आप कर सकते हैं, और डायरेक्टली अगर आप लिखना चाहें बाय यूजिंग बीपीटी कि आपके पास ये रिजल्ट आ जाता है, तो भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा। एक्सरसाइज के काफ़ी क्वेश्चंस में इसका यूज करेंगे, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट योर एक्सरसाइज क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।